दोनों का हयात ज़िंदगी बिल्कुल बराबर है। जन्नत के अंदर गया तो एक का जन्नत से अलग एक खुशबू आ रहा है, तो जिसकी जन्नत से खुशबू आ रहा है तो दूसरा दोस्त ने कृष्णा से सवाल किया, क्या वो मैं उसका उम्र हम उम्र है, उनका उम्र एक ही है, एक साथ हम दुनिया पे एक साथ दुनिया से रुखसत हुआ, तो उसकी जन्नत से एक अलग सा खुशबू आ रहा है, क्या वजह है? तो बताया कि ये एक मरतबा सुभान अल्लाह तुमसे ज़्यादा पढ़ा, एक मरतबा सुभान अल्लाह तुमसे ज़्यादा है, हयात भी एक है, मौत भी एक साथ है, अमल भी बराबर है, फ़र्क सिर्फ एक सुभान अल्लाह। इसलिए जब भी हमें वक़्त मिल जाए, फारिग हम काम के लिए गाड़ी पे चढ़ते उतरते हाथ से काम करते, ज़बान को चालू रखें अल्लाह की ज़िक्र से इंशाअल्लाह। जब नमाज के लिए हमें जो तालीम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो उस वक़्त भी माशाअल्लाह जिक्र करते रहो। एक सुभान अल्लाह कितना, हम तो फ़ज़ाइल अमल के अंदर देखते हैं कि एक मतलब सुभान अल्लाह से आसमान ज़मीन भर जाते हैं नेकी से। हालांकि कितना टाइम लगे, बिल्कुल थोड़ा, कितना टाइम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। क़ाल तआला इज़न क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेहद शुक्रिया कि अल्लाह ताला ने हमें ईशा की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। ये तो हदीस के अंदर है, जिसकी ईशा और फजर की नमाज़ बजमात नसीब हो गया वो जन्नत पे जाएगा। तो अल्लाह ताला ने हमें ईशा की नमाज़ बजमात पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाया, फजर की नमाज़ भी अल्लाह ताला हमें बजमात पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाया जब दुनिया में आया। अब फिर नमाज के बाद माशाअल्लाह हम दीनी माहौल में बैठे हैं, इधर कुछ मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ अल्लाह की बातें मुज़ाकरात हैं। दुनिया के अंदर जितनी बातें चलते हैं सबसे बेहतरीन बात है अल्लाह की बात है, सबसे बेहतरीन नसीहत है कुरान की नसीहत, सबसे बेहतरीन उम्दा अच्छा काम है लोगों को अल्लाह के साथ जुड़ा देना। सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। मुसलमान होकर ईमान लेकर किसी को अल्लाह की तरफ बुलाना, इससे बढ़कर कोई भी बात नहीं है। अल्लाह ताला खुद कुरान के अंदर बोला वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। अल्लाह ताला ने जो आसमान ज़मीन सितारे सब हमारे लिए पैदा किया। कब हमारे लिए हो जाएगा? जब हम अल्लाह की बन जाएंगे। जब हम अल्लाह की बन जाएंगे तो ये सारे चीज़ हमारे ऑर्डर पे चलेगा। ये ताज्जुब लगता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की खुतबा दे रहा था, एक बंदा खड़ा हुआ, या रसूलल्लाह, खुतबा के दौरान, या रसूल अल्लाह मदीना के आसपास बारिश नहीं हो रहा, हमारे बहुत नुकसान हो रहा है, अल्लाह से दुआ करो थोड़ा बारिश उतारे। रसूल ने दुआ के खुतबा के अंदर दुआ किया अल्लाह अलैना मतर, साथ साथ बारिश भी हो। दूसरा जुमा के दिन वही बंदा कहते या रसूल अल्लाह बहुत बारिश हो गया, अभी बस करो, अल्लाह को कहो तो रुका दो। रसूल ने फिर दुआ की, जुमा की खुतबा दे रहे थे, अल्लाह के रास्ते में एक ग्रुप को भेजा तो वो बहुत दूर था, 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, साथ बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जिसमें किनारे पे ताक लगा कर बैठा तो वो हमला करेंगे। वालेकुम सलाम। মামা ভালো আছেন না? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। মামা তো বয়ানে আছে। আচ্ছা মামা পরে কথা যে কি খবর? বাড়িতে একটা কল দিয়ে বয়স দিতেন, বুঝছেন, এরা ক্যাম্পিং করতেছে। আরে মামার কাছে ইয়ে নাই তো, বলে মামার কাছে এমবি নাই, পরে আমি ডাইরেক্ট কল করি মারা। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি কই দিই। আসসালামু আলাইকুম। हमारा एक बुजुर्ग था रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, ज़बरदस्त खलीफा मैंने अबू हनीफा सानी बोला जाता है उनको। हमारा यासर रहमतुल्लाह अलैह की उस्ताद है, जो बचपन के अंदर 9 साल तक उनकी खिदमत में रहा, गंगोह में पढ़ा। तो हज़रत कहते हैं कि
میرے پاس ایک بندہ آ کر کہتا ہے حضرت مجھے تعویذ دے دو، میرا یہ مسئلہ ہے. تو کہتا میں تعویذ کبھی نہیں دیتا ہوں. کتنا آپ کو دینا ہی پڑے گا. تو حضرت کے مزاج کا تعویذ کسی کو نہیں دیتا تھا، وہ بھی نہ چھوڑ بندہ ہے. تو حضرت ایک کان سے اندر کیا لکھ کے تھا پتا نہیں، اس کا مسئلہ حل ہو گیا. حضرت آپ کی تعویذ جو دیا تھا اس سے میرا مسئلہ ماشاءاللہ حل ہو گیا. ارے میں نے تم سے کون کو تعویذ ہے، کھول کے دیکھو. تو کھول کے دیکھو، اس کے اندر لکھا ہے اللہ تیرا بندہ چھوڑتا نہیں، میں جانتا بھی. صرف یہ الفاظ لکھا ہوا ہے کہ تیرا بندہ چھوڑتا نہیں، میں جانتا نہیں. تو ایک مومن کی زبان سے، اللہ والا کی زبان سے نکل گیا اللہ تیرا بندہ مجھے چھوڑے، میں جانتا نہیں، تو یہ حل کر دے. اللہ حل کر دے. یہ ایمان ہے. دیکھیں بزرگوں نے کہتے ہیں جی الیاس رحمۃ اللہ، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے. آمین آمین. لوگوں کی ایمان کے پیچھے محنت کرنے کے لیے یہ سارا ہم جمع ہوا. ان کا یہ ایک دعوت تھا کہ دیکھو دنیا کے اندر لوگ اپنے جسم کی صحت کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، نماز کو صحیح کرنے کے لیے امام کے پاس جا رہے ہیں. ایمان کو صحیح کرنے کے لیے کوئی فکر نہیں ہے. اصل میں ایمان اصل ہے، اس کے لیے کوئی فکر نہیں. کتنا دل تڑپ لے کر اس نے یہ محنت شروع کیا. الحمدللہ ابھی دنیا کے اندر 150 کروڑ آدمی کے ساتھ منسلک ہے. 150 کروڑ آدمی ایک دن ہو تو جماعت میں آیا. ایک دن کے اندر بھی وہ نام لکھا. 150 کروڑ آدمی. ایک بندہ کا درد دل والا ایک محنت، اللہ کی رضا کے لیے محنت شروع کیا. وہ بیچارہ کا جسم 45-50 کلو کا وزن والا آدمی تھا، لیکن اللہ نے اس کے دل کے اندر یہ فکر دے کہ پورا دنیا کے عالم کی سارے فکر اللہ نے اس کے ذہن پہ دے دیا. اخلاص بھی تھا، سب کچھ تو اللہ نے ہم جیسے چھوٹے چھوٹے آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر شامل کر. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں مختصر دیکھیں اللہ نے قرآن کے اندر مختصر قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے کو بچاؤ جہنم سے اور اپنے اہل کو بھی. اہل کون ہے؟ ایک نمبر اہل تو ہے اپنے فیملی کے آدمی، بیوی بچہ رشتہ دار جو ہے. دوسرا اہل کون ہے؟ جو سارے دنیا کے مسلمان ہمارا اہل ہے. وہ اہل اسلام ہے نا، اسلام والا ہے نا، وہ بھی اہل ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا سارے انسانی اہل ہے. اس لیے اللہ تعالی انسان کو اشرف المخلوقات بنائے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے یہودی ہو، نصارہ ہو، سبھی کیا ہے؟ اہل ہے. سارے کو بچانا ہے جہنم سے. یا اللہ نے خود ہمیں آرڈر کرے خود بھی بچو، وہ اہلیکم، اپنے اہل کو بچاؤ. صرف خود بچنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. میں نماز پڑھا، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، یہ کوئی اچھا عمل نہیں. اس لیے حدیث شریف کے اندر قیامت کے دن باپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا، بیٹا جہنم میں، وہ رکائے گا یا اللہ میرا باپ جنت پہ جا رہا ہے، میں جہنم پہ جا رہا ہوں. میرا باپ نے کبھی مجھے دین کی بات نہیں کیا، مجھے نماز کے لیے تلقین نہیں کیا، حالانکہ اس نے مجھے دنیا میرا باپ ہے، اس کا حق یہ تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی بلایا نہیں. تو حدیث کے اندر آتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ جو شکایت ہے قبول کرے گا. تو جس کے لیے جنت کو بھی اس کو پھر جہنم کے اندر جانا پڑے گا. صرف کیوں؟ یہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ اس کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا. میں اپنے فیملی کے حالات بھی دیکھیں، آس پاس دوستوں کا بھی حالات دیکھیں. ایک کمرے میں ہم رہتے ہیں، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، بیچارہ نماز کے لیے جا رہا ہوں، ایک سب رہ رہا ہوں، ایک سب کام بھی کر رہا ہوں. دوست جو جگر ہے، میرا پیسہ کا ضرورت وہی قرضہ دیتا ہے، لیکن وہ آگ میں جل رہے، لیکن میرا کوئی فکر نہیں کہ یہ مسلمانی نہیں. مسلمانی تو وہی ہے جس کے اندر یہ فکر ہو، یہ تڑپ ہو کہ میں جیسا کہ بچ گیا اس کو بھی بچانا ہے. یہ فکر ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھو جب جوان بہت سارے بندہ ہے، اس لیے ایک تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بازار پہ جا رہا تھا، تو دیکھا کہ ایک بندہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. بازار کے آخر میں وہ کھڑا ہوا ہے، بازار سے جو بھی اچھا چلو وہ چھین چھین کے لے رہے. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر بہت ہی تکلیف ہوا، بہت ہی تکلیف ہوا، بہت ہی تکلیف ہوا. کتنے گندا آدمی ہے، لوگوں کی ضرورت کی سامان خریدا ہے وہ چھین کے لے جا رہا ہے.
थोड़ा देर बाद साइड वाले मस्जिद में नमाज के लिए गए, इमाम हजरत देखो वही डाकू नमाज पढ़ने थे। इमाम हजरत कहते हैं मुझे देखकर और भी दिमाग चढ़ गया, आप इस जुल्म करके तो नमाज पढ़ने के लिए, तेरे नमाज से क्या फायदा, नमाज को उसको बोला कहते तुम क्या नमाज पढ़। तो डाकू ने एक जवाब दिया, कहते हजरत अल्लाह से राबता का हर दरवाजा बंद है, एक ही दरवाजा खुला, ये भी बंद कर दो। अल्लाह से राबता करने का हर दरवाजा बंद हो गया, ये खुला, ये भी बंद कर दो। तो हम लोग कहते हैं मुझे उसकी बात के ऊपर इतना दर्द भी नहीं हुआ, इतना तसल्ली भी नहीं हुआ। ये तो मैं हज पे गया तो काबा की गिला पकड़कर एक बंदा बहुत वो नजरिया और तौबा इस्तिगफार कर रहे थे, वो नजरिया तौबा इस्तिगफार कर रहे थे। तो काबा की गिला पकड़ना, हतीम पकड़ना, ये तो बहुत नेकी का काम है। तो हम लोग कहते हैं कि इतना रोजे देखकर मेरा दिल खुश हो गया, मैंने करीब जाकर देखना चाहता हूँ वो खास बंदा कौन सा बंदा है। अल्लाह, जाकर दे वही डाकू है। हम लोग कहते हैं उससे तो मेरे जहन पर खुल गया, वो जो बंदा बोला था ना एक रास्ता खुला, वो भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो। वो एक रास्ता खुला हुआ तो अल्लाह ने उसके लिए सारे रास्ता खोल दिया। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जिसको भी बार बार इनकार करे फिर भी दावत दो, भाई नमाज पढ़ो, भाई नमाज पढ़ो। लेकिन ये कोई अच्छा काम नहीं कि बिल्कुल अल्लाह से राबता का हर रास्ता बंद हो जाने की खैर खाई बात नहीं। इसलिए हर मुसलमान का ये यकीन है, अगर वो नमाज पढ़े या ना पढ़े, यकीन है मुझे मरना ही है, वो खाले का मालिक मुझे बहुत देगा और कोई नहीं देगा। ये सब यकीन है, नमाज पढ़े ना पढ़े ये यकीन है। ये भी यकीन है मुझे कब्र में जाना ही है, ये भी यकीन है मुझे हशर में अल्लाह के सामने हाजिर होना ही है। ये भी यकीन है हमारा कि जन्नत और जहन्नम बनाया अमलदारों के लिए जन्नत, गुनाहगारों के लिए जहन्नम, ये भी यकीन है हमें है। अगर है तो खुदा के लिए अल्लाह से हर रास्ता कट ना दो। अगर हर रास्ता बंद हो गया फिर कैसा राबता करोगे? कम से कम एक रास्ता खुला रखो कि कम से कम हर बंदा वादा कर ले, और ये भी वादा कर ले अपने कमरे में जो भी बंदा है मुसलमान है उसको जरूर नमाज के लिए हम बुलाएंगे, चाहे नाराज भी हो जाए फिर भी बुलाएंगे, नाराज फिर भी बुलाएंगे। इंशाल्लाह इरादा कर लेंगे इंशाल्लाह। अपने कमरे का कोई भी बंदा बगैर नमाजी ना रहे, उसको बुलाए कि देखो ये एक रास्ता है, हम पूरा दिन पर चल नहीं सकते, कम से कम एक रास्ता वो भी बंद कर दो। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये जो दौर चल रहा खतरनाक दौर चल रहा, खतरनाक दौर चल रहा। फितना पहले ऐसा था कि अगर कोई बुजुर्ग आदमी साइड में बैठा हुआ है तो बंदा सिगरेट भी बहुत एहतियात से पीता है, लेकिन ये दौर ऐसा है कि उसके सामने धुआं भी निकलते मुंह में कि चचा देखो हम क्या कर रहे हैं। ये दौर आ गया, यहां तक कि मस्जिद भी महफूज नहीं, मस्जिद के अंदर भी मोबाइल चला रहे हैं। ये दौर बहुत खतरनाक दौर है, बहुत खतरनाक दौर चल रहा है। इसलिए इसके ऊपर मेहनत जरूरी है। शैतान हमारे पीछे मेहनत कर रहा है, हमारा काम है थोड़ा तर करके भी हो शैतान को दूर करना, शैतान के अमल से दूर रहना, ये हमारा जिम्मेदारी है। देखिए हम जब घर पे बात करते हैं तो इरादा कर ले कि सलाम के बाद हलपुर से सबसे पहले मेरा सवाल यह होना चाहिए कि बेटा तुमने फजर की नमाज पढ़ा, तुमने जोहर की नमाज पढ़ा, तुमने असर की नमाज पढ़ा, तुमने ये तिलावत की, ये सवाल होना चाहिए। समझ में नहीं आया? बीबी को फोन किया तो सबसे पहले यही सवाल होना चाहिए कि तुमने नमाज पढ़ा। हम घर के बारे में कितने मशवरा कर लेते, घर के बारे में कितना मशवरा, ये सारे मशवरा कर लेते, लेकिन इस बारे में बिल्कुल हम गाफिल हो गए, बिल्कुल गाफिल हो गया। हदीस के अंदर अला कुल्लुकुम राईन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, अला कुल्लुकुम, अल्लाह ताला ऐलान कर अला कुल्लुकुम राईन, तुम सब निगाहबान है, जिम्मेदार है, और कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम्हारा जो मता बंद इसके बारे में तुमको सवाल किया जाएगा। हमारे बांग्लादेश के अंदर ये वाकया हुआ था, बहुत बड़ा बैरिस्टर आइन के ऊपर जो बहुत बड़ा पीएचडी करते उसको बैरिस्टर कहते, तो उनके बाप का इंतकाल हो गया। तो बैरिस्टर साहब के लिए सब इंतजार करे, वो भी बेचारा आ गया। आने के बाद सब ने कहा कि आप थोड़ा वो यानी जनाजा पहले बोलते नहीं, मेरे वाले साहब अगर कोई गुनाह किया, किसी से कोई कसूर किया तो माफ़ करना, कोई कर्जा है तो हमें बताना, वो ऐलान कर रहे थे। अभी जब नमाज का टाइम थी, इमाम साहब बता रहे थे कि देखो नमाज का सबसे पहला हकदार है अपना बेटा,
اگر وہ نہیں پڑھا سکتے تو اس نے مجھے اجازت میں عالم پڑھا رہا ہوں. تو جب جنازہ ختم ہو گیا وہ بیچارہ رونا شروع کر دیا. وہ بیرسٹر لوگ سمجھے کہ والد صاحب کا انتقال ہوا اس لیے بہت زیادہ تکلیف ہو رہا ہے. لوگ کو تسلی دے رہے تھے. تو وہ کہتے میں اپنے والد صاحب کی موت کے اوپر اتنا رو نہیں رہا ہوں, میں اس افسوس پر رو رہا ہوں کہ میں اتنا دن سمجھا کہ میں بیرسٹر دنیا کے سارے قانون سارے علم میرے پیٹ میں اور دماغ میں ہے, لیکن کتنے بڑے میں نالائق ہو کہ مجھے ایک جنازہ جو 1 منٹ کا نماز ہے یہ پڑھانا نہیں آتا. دنیا کے سارے علم میرے پاس ہے, میں لندن جا کر بھی عدالت میں کام کرتا ہوں, لیکن 1 منٹ کا نماز جو میرا والد صاحب کا آخری رخصتی کا نماز وہ بھی مجھے نہیں آتا. میں کتنے بڑے نالائق ہوں. اس لیے ہمارے دوستو بزرگوں دیکھیں دنیا کی جتنی علم ہے فانی ہے, یہ ختم ہو جائے گا. انجینئر اس کا علم ایک ٹائم ختم ہو جائے گا, ایک زلزلہ آئے گا تو 24 منزلہ گر جائے گا. بیماری, میں نے بخار کا علاج کیا, تھوڑا دیر صحیح ہو گیا, پھر دوسرے ایک بیماری آ گیا, دوسرا دن پھر بخار آ گیا. وہ ڈاکٹر صاحب کو 1 دن کا علاج, دوسرا دن ختم ہو گیا. لیکن بھائی دوستو بزرگوں یہ جو اللہ کا علم ہے وہی جو ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ جو ہمیں علم دیا, جو قرآن کا علم ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ جیسا کہ دنیا پہ کام پائے گا, جتنے بھی زلزلہ آ جائے, جتنے بھی کانس والی آ جائے, یہ ختم نہیں ہوتا. مرنے کے بعد بھی یہ کام آئے گا, آخرت میں بھی کام, ہر جگہ پر یہ کام آئے گا. قرآن کی بتائیں, قرآن کا کیا صفت ہے؟ شافع مشفع ماحل مصدق. کہ قرآن کو دیکھے, نفس قرآن کا کیا قوت ہے. اللہ اکبر. شافع مشفع, اگر وہ کسی کے بارے سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا. ماحل مصدق, اگر وہ کسی کے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دے گا کہ اللہ یہ نالائق نے مجھے نہیں پڑھا, مصدق, اللہ تعالیٰ اس کو تصدیق کر کے اس کے خلاف جہنم کا فیصلہ کرے. کتنی بڑی چیز اللہ نے ہمارے سامنے دیا اور ہم ان سے غافل ہو گیا. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں یہ تڑپ ہونا چاہیے. 4 منٹ باقی ہے, 20 منٹ میں مجھے ٹائم دیا تو ایک واقعہ میں بتاتا ہوں بالکل آخر. الحمدللہ ہم دعوات کی نسبت سے ادھر جڑا ہے, ٹھیک ہے نا. میں ایک جگہ پر ابھی مذاکرہ کر کے تھا, ہمارا ایک جماعت آیا تھا 17 نمبر پہ. سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کا ذمہ دار تھا. آپ لوگ جو جانتے ریاض الجنہ کے اندر ادھر ان کا قبر دفن ہوا, تو بنگلہ دیش کے اندر 2 سال کے ان کو ذمہ دار بنا کر بھیجا تھا. رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد بھی تھا. ہم نے بچپن کے اندر اس کو دیکھا, ان کے بیان کے اندر, باتوں کے اندر اتنا درد دل تھا, اتنا تاثرات تھا, کمال کی بات ہے. اس لیے کہ وہ اصل جگہ کا صحبت ان کو مل گیا, رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ان کو مل گیا. تو اس کو کسی نے سوال کیا کہ دنیا کے اندر اتنے سارے تنظیمیں ہیں, اتنے سارے پروگرام بناتے, کیسے ہم لوگوں کو اللہ کے ساتھ جڑا دیں گے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ سارے تنظیمیں 2 سال بعد 20 سال بعد اسے ڈیمیج ہو جاتے, لیکن دعوت و تبلیغ کا کام ماشاءاللہ 100 سال کے قریب ہو گیا. رسول کے دور سے چلی یہ جو سسٹم ہے رحمۃ اللہ کے بعد یہاں سے بھی 100 سال کے قریب ہو گیا. ابھی تک یہ صحیح انداز سے, بہترین انداز سے چل رہا ہے. کیا چکر ہے, کیا مسئلہ ہے؟ دوسرا تنظیمیں بھی کام کر رہے ہیں, ان کا بھی جو سیاست, اسلامی سیاست, ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ اسے اللہ کے ساتھ جڑ جائے. وہ سب صحیح ہے, لیکن اس کا رہنا, ان کے کریکولم جو ہے زیادہ دن نہیں رکتا. کیا وجہ ہے؟ تو سعید صاحب نے بتایا کہ میں نے اس کو بولا کہ مجھے فکر کرنے کا ٹائم دو, اس لیے کہ مجھے سوچنا ہے, یہ بہت بڑا خطرناک سوال ہے. اللہ. تو بندہ پھر ایک ہفتہ بعد حضرت جی وہ سوال کا جواب دینا. تو حضرت جی بتا رہے ہیں کہ میں نے خوب فکر کیا اس بات کے اوپر, اور میرے 2 صحابات جان پہچان علماء اکرام سے مشورہ کیا, تو مجھے 2 وجہ سمجھ میں آیا. ایک وجہ, 1 نمبر وجہ, اس کے اندر مشورہ ہے. یہ کم مشورہ سے چلتے. مشورہ کا فائدہ کیا ہے؟ جب مشورہ ہوتے تو سارے ساتھیوں کا اپنا رائے لیا جاتا ہے. تو رائے لینے سے ان کے اندر یہ کام کرتے کہ یہ جو کام چل رہا ہے تو ہمارا سامنے ہی چل رہا ہے, یہ کوئی باہر کا چیز نہیں ہے, اور ہمارے مشورہ سے بھی چل رہا ہے. الحمدللہ یہی ہمارا کام ہے. اور دوسرا تنظیموں کا جو حالات جو بگڑ جاتے ہیں, ان کا یہی مقصد یہی ہے کہ اس کے جو چیف بن جاتے, جو مدیر بن جاتے, وہ میں سب کچھ, میں جو بولوں گا وہی ہوگا.
तो मशवरा देने वाला कौन है? जिसकी वजह वो टिकता नहीं और रुकता नहीं। तो उसकी मतहत जो बंदा हो तो सोचता है यार हमारा बात भी नहीं सुनता, तो फिर हम क्यों उसकी, हम कौन सा काम हम करेंगे, क्या ठेका लगेगा, हम उसके बाद जवाबदेही करेगा। और समझते कि मेहनत हमारे फैसला तो मरवाम नहीं मानेगा, इसे एक इंतशार पैदा हो जाता है। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा जोर दे मशवरा की। यहां तक कि रसूल करीम जो साहिबुल वही था, हर बात में अगर वो मांगते तो जिब्राइल अमीन साथ हाजिर हो जाए, वो भी सहाबा से मशवरा करता, वक्त तुम्हारा क्या रहा है, उम्र तुम्हारा क्या रहा है। फायदा क्या, इससे हर बंदा के अंदर एक सिफत पैदा हो जाते कि हमें भी ख्याल किया गया, ये हमारे काम हमारे सामने हो रहा है, हमारा अपना काम है। दूसरा चीज इखलास से नियत। वो इखलास से नियत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दावत तबलीग वाले जो काम करते, आप लोग जो काम करते, मैं भी टूटा फटा जोड़ता हूँ, अल्लाह ताला हमें भी तौफीक आता है। आमीन। इसका एक चीज है कि वो लोग को दावत देते इस नियत से कि मैं अपने लिए दावत दे रहा हूँ। अल्लाह। वो अगर एक बंदा को नमाजी बना ले तो उसकी यही सोच होती कि मैं अपने लिए दावत दे, ये मेरा काम है, मेरा हक है। लेकिन दूसरों का हालत क्या है? जो बिगड़ है, सब अच्छा है, सब काम अच्छा है, फिर भी क्यों हो जाते हैं कि वो सोचते मैं अल्लाह का मददगार बन गया, मैं अगर दावत नहीं देता तो वो कैसा नमाजी हो जाता, मैं इसके ऊपर एहसान किया। लेकिन नियत के अंदर क्या फर्क है? फिर हजरत जी सईद अहमद साहब ने बता रहे हैं, जिस तंजीम के अंदर ये दो सिफत रहेगा वो तंजीम बढ़ते ही रहेगा, बढ़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप लोगों का आमद इसी मकसद के लिए हुआ कि आस पास बहुत सारे मस्जिद वाले आए, यही फिक्र लेकर आए कि हमारा कारगुजारी सामने पेश करेंगे, सारे दूसरे मस्जिद वाला भी पेश करेगा, और सारे अपने तरफ से अगर हमारे अंदर कमी है तो दूसरे कैसे बढ़ गया तो उससे वो तरीका हम ले लेंगे तो हमारे वादर भी बढ़ जाएगा। इसी मशवरे का हमने जमा हुआ। तो इंशाअल्लाह आप लोग इरादा कर ले दो चीज कि फिक्र ये होना चाहिए कि मैं अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, सारे दुनिया के मुसलमान को, सारे दुनिया के इंसान को मैं दावत दूंगा इंशाअल्लाह। दूसरा चीज अपने कमरे से शुरू करें, कमरे से शुरू करें। दूसरा चीज जब भी हम घर पे फोन करेंगे हमारा पहले सवाल सलाम पे ये होना चाहिए कि तुमने नमाज पढ़ा कि नहीं, तुमने तलावत किया कि नहीं, ये सवाल होना। सबसे बड़े खैर का यही है। अगर अपने बेटा को होगा बेटा तुम्हारे लिए मैं एक मोबाइल भेज रहा हूं, वो भी एहसान है, वो भी अच्छा बात है। उससे भी बढ़कर बात है बेटा तुमने नमाज पढ़ा, ये बात कहना। हमारे एक बुजुर्ग था, उसने बताते कि देखो अल्लाह वाला बनने के लिए एक पैसा भी नहीं चाहिए, एक पैसा भी नहीं चाहिए, मुफ्त में हो जाओगे। लेकिन तुम वो जो मसीह है ना आग जलाने के लिए, वो भी खरीदने के लिए 4 आना 8 आना भी जरूरत पड़ती। लेकिन अल्लाह वाला बनने के लिए बिल्कुल पैसा का जरूरत नहीं, बन जाओगे। कैसा? अपने ईमान को मजबूत करो, अपने अंदर तकवा पैदा करो, अल्लाह की डर पैदा करो। अगर ये दो चीज तुम्हारे अंदर आ गया तो वलीउल्लाह बन गया। अभी देखे हम नमाज भी पढ़ते फिर भी तकवा की कमी की वजह से हो सकता हम गुनाह कर रहे हैं, नमाज पढ़े गुनाह भी कर रहे हैं। तो बताए सर दो चीज अपने अंदर ले आओ, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे। इंशाअल्लाह टाइम कम है, असल मकसद है मशवरा करना। तो इंशाअल्लाह आप लोग इरादा कर लें, इंशाअल्लाह मेरे लिए भी दुआ करें, मैं जब भी फोन करूं अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे दे सब इंशाअल्लाह। हाथ खड़ा कर ले, मुल्लुक जाके वक्त नंबर लगाएगा। हाथ थोड़ी इंशाअल्लाह बात माना किया है इंशाअल्लाह। सब साथी थोड़ा हाथ खड़ा कर ले इंशाअल्लाह। और एक चीज है देखे, ये जो मस्जिद वाली काम है, देखिए हम इधर पर जमा, हम तो कमरे में भी जमा हो सकते हैं, मस्जिद पे क्यों जमा हुआ? मस्जिद जमा होने का सबसे बड़ा मकसद ये अल्लाह का घर है, अल्लाह की बात ही करने के लिए आया। अगर हम दूसरी जगह कहेंगे तो साथी कहेंगे यार तुम्हारा अल्लाह का काम मस्जिद में जाकर करें, हमारे खत्म कर रहे हैं। ये बबरकत जगह है, दुनिया की हर जगह अगर खराब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मस्जिद महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी चीज है मस्जिद के अंदर बैठना भी सवाब है, बातें करना और भी सवाब है, फिक्र करना और भी सवाब है, ठीक है ना। तो देखिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते पे निकलने का सबसे बड़ी फजीलत यह है कि देखिए हमने मस्जिद पे जमा हुआ, मस्जिद पे अभी जमा हुआ ना, हमारा मकसद क्या है? दरअसल फिक्र पैदा करना है, या तो लोगों को अल्लाह के रास्ते में निकलना है। मैं कहता हूँ कि अगर ये जो अभी दौर चल रहा है कि गाश करना मना है, जो भी है, अगर कोई गाश भी ना करे फिर भी अगर हम 24 घंटे के लिए मस्जिद में बैठेंगे फिर भी सवाब है, एहतिकाफ का सवाब मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज है अच्छा माहौल में हमने आ गया,
उससे बढ़कर यह है कि हमने दीनी मुज़ाकरा कर रहे हैं, फायदा नहीं है, फायदे से बिल्कुल खाली नहीं है। अगर दावत देना, गश्त करना ममनू हो गया, फिर भी मस्जिद पे जमा होना, साथियों आपस में मुज़ाकरा करना, यह भी बढ़ के बहुत बड़ा सवाब है। इसलिए भाई सारे नियत कर ले, माशाल्लाह रमजान आ रहा है, सबसे बड़ी चीज उसके बाद ईद आ रहा है, जुमरात के दिन एक दिन का छुट्टी होते, कमरे भी वक्त लगाना है भाई, वो वक्त मस्जिद में लगा लो, कितनी मुबारक जगह है, ठीक है ना भाई। इसलिए पहले पक्का इरादा कर ले, जो 4 महीने ने बिल्कुल 4 महीने का पक्का इरादा कर ले, इंशाअल्लाह सब इरादा कर ले। अगर नाम लिखना तो लिख सकते हैं। अब आप दूसरा चीज है, ये जो हफ्ते वाला हफ्ते में एक दिन देना है, महीना में 3 दिन माशाल्लाह इधर का जो मसूलियत की वजह से एक दिन का वो भी चालू रखे। ये एक दिन का चार्ज से बहुत कमाल का चीज़ है, बहुत कमाल का चीज़ है। मैं ये कॉके से हमारा एक साथी था, वो कॉलेज में पढ़ता था, इम्तिहान का दौरा 3 दिन के लिए गया, 3 दिन का ऐसा तब्दील है, घर पे जाकर अब उसको खाने का दिल नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, वो माँ बाप परेशान हो गए, क्या चक्कर है ये जाकर के पागल हो गया या क्या, उसको क्या करना है। अब उसको बाप कहते हैं बेटा खाना खाओ, कहते मुझे दिल नहीं करे, क्यों, तो सारे घर के अंदर ऐसा मुझे आग नजर आ रहा है, आग नजर आ रहा है। माँ कहते बेटा, फिर आकर मैं मस्जिद की इमाम साहब कहते, इमाम साहब किसके अंदर आपने 3 दिन लगाया इसको, या आकर घर के अंदर आगे नजर आ रहा है, उसको क्या चक्कर है। तो उसे बेटा बोलो तो क्या हुआ तुमको, कहते हजरत जी मैंने जो 3 दिन वक्त लगाया मस्जिद के माहौल के अंदर, वो माहौल के अंदर मैंने टीवी नहीं देखा, उसके अंदर तिलावत देखा, उसके अंदर मश्क देखा, उसके अंदर साथियों का आपस की खिदमत देखा, हमदर्दी देखा, कोई गुनाह के असबाब मैंने 3 दिन नहीं देखा। वहां से मेरे एक जहन बन गया कौन हक है कौन बातिल है, कौन सा चीज सही है कौन सा चीज खराब है। घर पे आया तो टीवी चल रहा है, ये चल रहा है, अम्मी नमाज नहीं पढ़े, अब्बू नमाज नहीं पढ़े, तो मुझे सारे आग लग रहा है। अगर घर में आग लग गया कौन खाना खाने के लिए परेशान होते, भागने के लिए परेशान होते। इसलिए मेरे जो इससे हालत हो गया, माशाल्लाह माँ बाप भी माशाल्लाह हिदायत हो गया। इसलिए कोई खाली नहीं, फायदा से बिल्कुल। अल्लाह की हर कदम, अल्लाह की हर बातों के अंदर तसल्ली है, बरकत है, रहमत है। अल्लाह के घर में बैठकर सिर्फ बैठकर सो जाओ, वो भी नियामत है, इसलिए कि तुम सबसे अच्छी जगह पर सो रहे हो। अल्लाह ताला हम सबको, तो इसलिए तश्कील शुरू करें माशाल्लाह।